तो आपकी इंटेंशन काउंट होती है, ना कि आपके कर्म। तो जो पीपल प्लीज़र होते हैं उन्हें ये इंटेंशन वाली बात समझ नहीं आती, बट जो गॉड प्लीज़र होते हैं वो गहराई से चलते हैं। उनका एक ही गोल है कि किस तरह वो अपनी शांति को बनाए रखे, अपनी जॉय को बनाए रखे, अपनी चीयरफुलनेस को बनाए रखे और अच्छे काम को करते जाए। दे आर क्वालिटी ओरिएंटेड, नॉट क्वांटिटी ओरिएंटेड। अगर ऐसे आपके पास में लोग हैं जो गॉड प्लीज़र है तो उन्हें सहेज के रखिए, उन्हें अपने साथ रखिए और उनकी कंपनी में रहिए। और अगर ऐसे लोग हैं जो पीपल प्लीज़र है तो मेंटली डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि पीपल प्लीज़र क्या करते हैं, वो लोग अपनी खुशियों को लोगों से जोड़ देते हैं और लोगों की खुशियाँ बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती है। आज वो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, हु नोज़ कल क्या करे। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी अनरिलायबल। जब तक उसमें डिविनिटी का एक शहद नहीं आ जाए तब तक वो बिहेवियर रिलायबल नहीं होता। और जब वो बिहेवियर रिलायबल नहीं है तो जब वो आपके बारे में उल्टा कुछ ऐसा कहेगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। पीपल प्लीज़र कैटेगरी को तो बहुत बुरा लगेगा, मगर जो गॉड प्लीज़र है उनको ये पता है कि अगर आज उनकी कोई तारीफ़ कर रहा है और कल अगर वो उसके अगेंस्ट में कुछ बोलता भी है तो फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो गॉड प्लीज़र है ना। उन्होंने अपने हर काम में भगवान और भगवान के बच्चों के हित के लिए जो भी उन्हें करना था वो किया है। What God wants from you। अगर हम भगवान से इतना भी पूछते हैं कि यार ये सारा मैस चल रहा है मेरी लाइफ में, आप कहाँ हो, What do you want, What is your wish, तो सिर्फ इस पूछने में भी भगवान हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो पीपल प्लीज़र दे नेवर विन। शॉर्ट टर्म के अंदर पीपल प्लीज़र जो बाकी के लोगों उनको लगता है कि यार ये तो जीत रहा है, ये तो जीत रही है, मतलब ये अपना काम करके निकल जाएगा, इसको तो सब मिल गया, इसका सब हो गया, मटीरियलिस्टिक तरीके से भी हो गया, साइकोलॉजिकल तरीके से भी हो गया, इसका सब बढ़िया चल रहा है। बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्गर रन में, लॉन्ग टर्म में जो जीतता है वो होते हैं गॉड प्लीज़र, क्योंकि उनके केंद्र में, उनके सेंटर में, उनके न्यूक्लियस में भगवान है। एंड वेयर देयर इज़ कृष्णा देयर इज़ विक्ट्री। हमने देखा था कि दुर्योधन के पास में अपार मटेरियलिस्टिक उसके पास में सारी चीज़ें थी जो भी एक सक्सेसफुल वॉरियर को चाहिए। जित्तों की सेना चाहिए, उतनों की सेना, हर तरीके का उसके पास में कंफर्ट, अनाप शनाप वेल्थ, एवरीथिंग ही हैड। मगर जीता कौन? ऐसा लग सकता है कि मतलब अगर आपको रिज़ल्ट नहीं पता हो और कोई न्यू इंसान अगर गीता का वो पूरा देख रहा हो एपिसोड या पढ़ रहा हो तो उसको लगेगा दुर्योधन ही जीतेगा। मगर इन द एंड जीतता कौन है? अर्जुन। वो अर्जुन जो पीपल प्लीज़र नहीं था, उसको थोड़ा सा लगा था कि वो पीपल प्लीज़र बन जाए तो वो अपने कर्म को ना करे तो, बट बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज ऑफ Krishna's wisdom, because of Krishna's help, he became God pleaser and he became favorite of God and he won। और उनका एग्ज़ाम्पल हम आज तक ले रहे हैं। हजारों साल पुरानी गीता है और वो एग्ज़ाम्पल आज तक चल रहा है। तो सेम गीता क्या करती है, जो हमारी भागवत गीता है वो इतनी शानदार है कि वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफ़िल नहीं करती, इमेंसली वो साइकोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफ़िल करती है, अगर आपके पास में एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है तो। कृष्ण ने कहा है ही इज़ द क्लेवरेस्ट हु सीक गॉड। तो आप क्लेवर बनना चाहोगे या डम्प? अगर आप डम्प बनना चाहोगे तो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स बहुत फास्ट फुलफ़िल होगी, क्योंकि माया का वे बहुत फास्ट होता है। बट अगर आपको लॉन्गर रन में चलना है और आपका गोल है कि आपको वो काम करना है जिससे आपको शांति मिले, ना कि जिससे लोगों की वाहवाही मिले, देन यू आर अ गॉड प्लीज़र।
क्योंकि गॉड के 8 एस्पेक्ट है, उसमें सबसे पहला है शांति। तो आप नोटिस करना कि जो भी पीपल प्लीज़र होते हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दे आर वेरी रेस्टलेस। वो उस काम को करते जाते हैं एंड दे आर सो रेस्टलेस, उनको शांति नहीं मिलती। और उनको ये जो भी वाहवाही मिलती है, जो भी उनको लगता है कि उनकी ये स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से उनको खुशी नहीं मिलती। इसीलिए दे चेज वन गोल आफ्टर अनदर, देन अनदर गोल, देन अनदर गोल, देन अनदर गोल, एंड दे आर नेवर पीसफुल, दे आर नेवर ग्लोइंग, दे आर ऑलवेज लाइक उनको कितना कुछ मिल रहा है उसके बावजूद भी वो खुशी उनके अंदर तक नहीं जाती, वो कोर में नहीं जाती उनके। एंड दे आर ऑलवेज रेस्टलेस बिकॉज दे आर पीपल प्लीजर। एंड जो लोग गॉड प्लीजर होते हैं, they glow like a pro. It's a slang. They are always happy, they are peaceful, they are blissful, they are cheerful, क्योंकि उनका माइंड सोल के साथ कनेक्ट कर गया है और सोल उस भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो अब वो उनकी गाइडेंस में चलते हैं, और जब वो उनकी गाइडेंस में चलते हैं तो एकदम चेंज हो जाता है। तो अब ये सवाल आपको पूछना है खुद से, दैट आर यू अ पीपल प्लीज़र और अ गॉड प्लीज़र। और ये ट्रिक्स जो मैंने बताए, अगर आपके पास में बहुत शांति है, आंतरिक शांति है किसी काम को करने की, देन यू आर अ गॉड प्लीज़र। अगर आप बिना रीज़न के खुश रह सकते हैं, देन यू आर अ गॉड प्लीज़र। अगर आपको कोई काम करने के लिए इंस्पिरेशन अंदर से मिलती है ना कि बाहर से, then you are a God pleaser and vice versa। मैं यहाँ पे people pleaser की negative characteristics पर focus नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो आपको पता है, that I know। मेरा intention सिर्फ इतना था कि मैं आपको indicate कर पाऊँ, आपका focus इस टॉपिक पर लेकर जा पाऊँ, और एक रिमाइंडर के तौर पे आप इस वीडियो को यूज़ कर सके और इंट्रोस्पेक्ट कर सके, दैट आर यू अ पीपल प्लीज़र or a God pleaser? Are you dumb or the cleverest of all? So with this clever note, I end my video. Until then, take care and take care of your happiness and your inner cheerfulness. Bye. We will meet in next video.